हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में लॉग टेबल में मान देखना हम सीखेंगे। पिछले कुछ वीडियो में मैंने लॉग टेबल में मान को देखना आपको सिखाया था। उन वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां से आप चाहें तो पिछली वीडियोज को भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि हमारे पास कोई ऐसी संख्या है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट 4 से ज़्यादा है, मतलब अंकों की संख्या 4 से अधिक हो। जैसे यहाँ पे आप देख लें 26.3425, इसमें 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो इसके मान को लॉग टेबल में कैसे देखेंगे? पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि यदि आपको एक ऐसी संख्या का लॉग देखना है जिसमें मैक्सिमम 4 डिजिट हो, तो आप उनके मान को कैसे देखते हैं। और मैंने आपको बताया था कि लॉग टेबल में केवल 4 डिजिट तक ही आप मान को देख सकते हैं। अब यहाँ पे तो 6 डिजिट है हमारी दी हुई संख्या में, तो इसका लॉग टेबल में मान देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको राउंड अप करके 4 डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे देखो यहाँ 26.3425 है, तो यहाँ से 25 को हम हटा देंगे। तो 2 क्योंकि 5 से छोटा है तो इसको डायरेक्ट हटा देंगे, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो हम मान चेक कर लेंगे लॉग 26.34 का। बात आपको क्लियर हो गई। अब इस 4 डिजिट वाली संख्या का आप मान कैसे देखते हैं, ये आपको आता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या को अलग से लेंगे, इसमें से डेसिमल को हटा देते हैं, क्योंकि अभी हम डेसिमल यानी दशमलव को इग्नोर करेंगे, और इस संख्या को यहाँ पर बिना दशमलव के लिख देते हैं 2634, मतलब 2634। अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले पार्ट में 2 डिजिट लेंगे, दूसरे पार्ट में 1 डिजिट और तीसरे भाग में भी 1 डिजिट यानी 1 अंक। अब पहला ये जो भाग है जहाँ पे 2 अंक हमने लिया है, इसको लॉग टेबल के इस पहले कॉलम में देखेंगे, जिसको लॉग टेबल का मुख्य कॉलम कहते हैं, और इसमें ढूंढेंगे कि 26 कहाँ लिखा है। पहले भाग में हमने 2 अंकों को एक साथ इसीलिए रखा था कि लॉग टेबल के मुख्य कॉलम में आप देखें तो 2 अंकों वाली संख्याएं लिखी गई हैं, जैसे 10 11 12 13 सो ऑन। अब इसमें हम 26 को ढूंढेंगे और उसको मार्क कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लॉग टेबल में हमने 26 को मार्क कर दिया है। तो ये पहले भाग का काम था। अब दूसरे भाग में आप देखें कि क्या मान है, 3 है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस कॉलम है, इसको डिफरेंस कॉलम कहते हैं। जो यहाँ 0 1 2 3 ऐसे 9 तक के कॉलम हैं, इनको डिफरेंस कॉलम या अदर कॉलम भी कुछ लोग कहते हैं। तो इस डिफरेंस कॉलम के तीसरे वाले कॉलम यानी 3 वाले कॉलम में हम चेक करेंगे कि 26 के ठीक सामने क्या लिखा है। तो यहाँ के मान को यदि हम देखें तो यहाँ से हमको मिलता है 4200 यानी कि 4200। तो हमने क्या किया, 26 के ठीक सामने 3 वाले कॉलम में देखा, ये 0 वाला कॉलम है, ये 1 वाला है, ये 2 वाला है, ये 3 वाला है। यहाँ पे हमको जो मान मिला उसको हम अलग से नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया 4200। लेकिन अभी ये आपका आंसर नहीं हुआ है, अभी आपको तीसरे भाग पे काम करना है। जो तीसरा भाग है इसमें मान 4 है, और इसकी वैल्यू को हम चेक करते हैं इस मीन डिफरेंस कॉलम में। यहाँ पे लॉग टेबल का जो ये तीसरा पार्ट है, जहाँ पे आपको 1 2 3 ऐसे कॉलम दिए गए हैं 9 तक, इसको कहते हैं लॉग टेबल का मीन डिफरेंस कॉलम। अब इसमें 4 वाले कॉलम में हम देखेंगे और 26 के ठीक सामने देखेंगे कि क्या वैल्यू दी है। तो यहाँ से हमको मिलता है 7, और इस 7 को लाकर इस मान में जोड़ देंगे जो पहले 2 भागों से हमको मिला था। यानी 26 के ठीक सामने तीसरे वाले कॉलम में हमको 4200 मिला था, इसमें इस तीसरे भाग से मिले मान यानी 7 को हम जोड़ देंगे, तो इस तरह हमको प्राप्त हो गया 4207 यानी 4207। लेकिन अभी भी ये आपका आंसर नहीं हुआ। अब फिर से वापस से आपको उस संख्या पे चलना है जिसका आप लॉग में वैल्यू चेक कर रहे थे, यानी 26.34, जो यहाँ पर जिसका हम मान देख रहे थे। अब फिर इसमें चेक करेंगे कि दशमलव के पहले नंबर ऑफ डिजिट कितनी है। तो यहाँ दशमलव के पहले 2 डिजिट है, एक है 2 और एक है 6। तो यहाँ पे वैल्यू नहीं चेक करना है, बस अंकों की संख्या देखना है जो दशमलव के पहले हों। तो दशमलव के पहले 2 अंक थे, इसमें से आपको 1 घटा लेना है।
तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा 1। अब आपको क्या करना है, उस मान को लेना है जिसको आपने लॉग टेबल से निकाला है। इस मान में आगे ये जो संख्या प्राप्त हुई है इसको लिख लेना है, यानी इस वाले 1 को इसके आगे लिख के और दशमलव लगा देंगे। तो आप लिख देंगे 1.4207 और ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि लॉग 26.3425 का मान हो जाएगा 1.4207। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। तो जब भी 4 से ज़्यादा अंक हों तो आप उसको राउंड ऑफ करके 4 अंक में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको लॉग टेबल में ठीक वैसे ही देख लेंगे जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। ऐसा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।